Hello everyone. So in this video we are going to study periodic trends in properties of elements. ये जो टॉपिक है वो There are many observable patterns in the physical and chemical properties of elements. बहुत सारे पैटर्न आपको मिलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में और केमिकल प्रॉपर्टी में। जैसे हम एज वी डिसेंड मतलब नीचे जाना, एज वी डिसेंड इन अ ग्रुप और मूव अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप में हम नीचे जाएंगे और पीरियड में मूव करेंगे तो बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। जैसे कि विद इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू बी हाई इन ग्रुप वन। ग्रुप वन में पीरियड में सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि मेटल्स होते हैं हलीना ने की रब से फरियाद, वो वाले मेटल्स हलीना ने की रब से फरियाद, तो इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, chemical reactivity tend to be high in group 1 metal, lower in elements toward the middle of the table and increases to a maximum in group 17। तो लेफ्ट टू राइट जब देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा होती है, फिर यहाँ पे कम होता है, फिर यहाँ पे ज़्यादा होता है। यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो आखिरी वाला है ग्रुप 17 और ग्रुप 1 और 2, मान लो 1 और 2, तो इन लोग की ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। ये हम देखेंगे अभी। लाइकवाइज विद इन अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स, रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स किसको, और एस और पी को। यहाँ पे अल्कली का बात हो रहा है, मतलब एस का। रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, पूछा जाएगा कि पोटेशियम और रुबिडियम में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो सबसे नीचे वाला रुबिडियम। डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ये भी हम लोग देखेंगे। जबकि विद इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल जैसे कि हैलोजन, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। बट वाई डू द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फॉलो दिस ट्रेंड्स। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, एंड हाउ कैन वी एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब जो एक पीरियड पे चेंज आ रहा है। To answer this question, we must look into the theories of atomic structure and properties of the atom. Okay. In this section, we shall discuss the periodic trend in certain physical and chemical properties. ये ऐसे ही trend chemical reactivity, ionic size, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी लेवल के टर्म्स में हम समझाने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा है एनर्जी लेवल। ट्रेंड्स देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी अभी तो फिलहाल चल रहा है। देयर आर न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स such as melting and boiling point, heat of fusion and vaporization, energy of atomization, which show periodic variation। तीन दे दिया, melting, boiling point, fusion, ये periodically vary करते हैं। However, we shall discuss the periodic trend with respect to atomic and ionic radii। हम atomic और ionic radii देखेंगे, ionization enthalpy देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस। You can very well imagine that finding the size of an atom is a lot more complicated than measuring the radius of a ball। बोल रहा है कि एक बॉल है जिससे आप खेलते हो, तो उसका रेडियस तो आप फिर भी मेजर कर लोगे, लेकिन आप उस एटम का साइज कैसे मेजर करोगे जो आपको दिखता ही नहीं है, जिसका साइज। डू यू नो वाई? फर्स्टली बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम इज दिस मच, यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो इसका साइज है। तो इसका आप रेडियस कैसे मेजर करोगे? तो दिक्कत तो ये हो जा रहा है, क्योंकि टॉपिक ही एटॉमिक रेडियस, हमको एटम के रेडियस का मेजर करना है। तो जो दिख ही नहीं रहा है, जो इतना छोटा एटम है 1.2 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर, उसकी साइज को हमको मेजर करना है, तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। दूसरा प्रॉब्लम आएगा, सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे ऐसे इस वन बाउंड्री में, जिसको आप फर्स्ट सेल बोलोगे, कुछ दूरी के बाद फिर आपको इस वाले रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जिसको आप सेकेंड सेल बोलोगे। तो ये फिक्स नहीं है इलेक्ट्रॉन का रीजन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ये 1 सेल 2 सेल, ये लाइन फिक्स नहीं है। ये एरिया है एक जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फिर ये दूसरा एरिया है। तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो एटम को सराउंड किए, उनका कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री है बट एक शार्प बाउंड्री नहीं है। द डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक साइज कैन नॉट बी प्रिसाइज। तो प्रिसाइज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाउंड्री ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की
बाउंड्री इलेक्ट्रॉन नॉट शार्प। जैसे प्लस हो गया तो पहला इलेक्ट्रॉन हो सके इस वाले रीजन में पाया जाता होगा, तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं। दूसरा वाला इस वाले रीजन में पाया जाता होगा, तो बाउंड्री शार्प नहीं है। इन अदर वर्ड्स देयर इज नो प्रैक्टिकल वे बाय विच द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल एटम कैन बी मेजर्ड। एक तो आपको बाउंड्री शार्प नहीं है, एक तो आपको 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम इसकी साइज है, छोटा साइज है, बाउंड्री भी फिक्स नहीं है, तो प्रैक्टिकली तो हम मेजर नहीं ही कर सकते, साफ बोला है। लेकिन एन एस्टिमेट ऑफ द एटॉमिक साइज कैन बी मेड बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन द कंबाइंड स्टेट। फिर बोला जा रहा है कि ये प्रैक्टिकल वे तो नहीं है, लेकिन हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा के कर सकते हैं। जो एटम ये छटक रहे हैं, इनको पहले हम बॉन्ड कर देंगे, इनका कोई एक मतलब इनको केमिकल बॉन्ड से इनको जोड़ लेंगे, फिर हम अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस पता कर लेंगे। नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन द कंबाइन स्टेट, फ्री स्टेट में हीलियम मान लो घूम रहा है, कैसे हम हीलियम को एक और हीलियम से जोड़ दिए तो हम पता कर सकते हैं। One practical approach to estimate the size of an atom of a non-metallic element is to measure the distance between two atoms when they are bound together by a single bond in a covalent molecule। क्या क्या देखो, क्लोरीन है तो क्लोरीन को हम लोग नहीं पता कर सकते, लेकिन वही क्लोरीन गैस आ गया जिसमें क्लोरीन ऐसे बॉन्ड हो गया, और बेसिकली एक ही बॉन्ड रहना चाहिए। एक बॉन्ड को एनसीईआरटी बोल दे रहा है कोवैलेंट रेडियस। क्लियर है? तो कोवैलेंट रेडियस से जब बॉन्डेड होगा तो इजीली हम पता कर सकते हैं। देखो, प्रैक्टिकल अप्रोच टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एन एटम पर नॉन मेटेलिक एलिमेंट, मतलब नॉन मेटल का बोल रहा है। और प्रैक्टिकल वे क्या है कि आप दो एटम्स का डिस्टेंस मेजर करो व्हेन दे आर बाउंड टुगेदर बाय ए सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड से जब वो जुड़े हो। कोई एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल में वो एक बॉन्ड से जुड़े होंगे और उनको कोवैलेंट रेडियस पता करेंगे ऑफ द एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे कि द बॉन्ड डिस्टेंस इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 198 pm, तो क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो 198 पिकोमीटर है, पीएम पिकोमीटर। और अगर हम इसका आधा कर देंगे तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। इसको आधा कर दोगे तो 198 का आधा कर दोगे तो 96 इसकी क्लोरीन की रेडियस हो जाएगी। 99 सॉरी, हाफ दिस डिस्टेंस 99 इज टेकन एज एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। तो नॉन मेटल के लिए तो कोवैलेंट रेडियस होता है, लेकिन मेटल के लिए नेम ही आ गया मेटल, तो मेटेलिक रेडियस which is taken as half the internuclear distance separating the metal cores in the metallic crystal। For metal we define the, मतलब NaCl है तो Na का जो न्यूक्लियस है और आउटर वाली बाउंड्री है, तो वही बोला है हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्लोरीन का भी ले लो, क्लोरीन और सोडियम का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा कर देंगे तो हमको मेटल का रेडियस मिल जाएगा। जैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम इन सॉलिड कॉपर इज इतना, एक कॉपर एटम यहाँ है, एक कॉपर एटम यहाँ है, तो डिस्टेंस पता करने के लिए दो न्यूक्लियस के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो हमको पता चल गया 256, हम इसका हाफ कर देंगे। हेंस द मेटेलिक रेडियस ऑफ कॉपर इज असाइंड दिस का हाफ। सिंप्लिसिटी के लिए वी यूज द टर्म एटॉमिक रेडियस टू रिफर बोथ कोवैलेंट और मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस आपको मेटल में मिलेगा जैसे कॉपर, कॉपर में। कोवैलेंट रेडियस नॉन मेटल में मिलेगा जैसे क्लोरीन, क्लोरीन में। इस चैप्टर में इजी के लिए हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलेंगे दोनों को, कोवैलेंट और मेटेलिक। डिपेंड करेगा वेदर द एलिमेंट नॉन मेटल है या मेटल है। एटॉमिक रेडियाई कैन बी मेजर्ड बाई एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। ये पूछ देगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे ये 256 आया, ये 198 आया, तो ये कैसे आया, तो एक्सरे किया गया होगा, तो एक्सरे से पता चल गया। और भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं। ये वाला टेबल हम लोग देखेंगे, पर पहले थोड़ा और थ्योरी जान लिया जाए। The atomic radii of a few elements are listed in this। Okay, two trends are obvious। टेबल में बोल रहा है कि दो ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। वी कैन एक्सप्लेन दिस ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड एनर्जी लेवल। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है यानी जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब जेड तो बोला जा रहा है पहले न्यूक्लियस को, और इफेक्टिव मतलब कितना न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है, और एनर्जी लेवल क्या है। एनर्जी लेवल मतलब 1 2 3 4 कितने तक इलेक्ट्रॉन फिलअप है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसमें बस एक ही
एनर्जी लेवल है। लेकिन अगर सोडियम है तो 1, 2 और एक 3, तो ऑफ कोर्स सोडियम का साइज बड़ा हो जाएगा। कैसे पता चला? क्योंकि एनर्जी लेवल इसमें 3 है, इसमें 1 है, इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ तक मिलेगा तो रेडियस ये, सोडियम इलेक्ट्रॉन 3 सेल तक मिलेंगे तो बड़ा रेडियस। एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड फॉर एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। 3.4 में आपको दिया गया है, ये देखो कहाँ गया, अब इसको करोगे तब तो। एटॉमिक साइज देख रहे थे ना, पीरियोडिक टेबल आप खोल ही लो, आपके लिए आसानी होगा। बोल रहा है एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज करेगा एक पीरियड में फॉर द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड कैसे होगा? हाइड्रोजन हीलियम, सेकेंड पीरियड लिथियम बेरिलियम, फिर बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, हाइड्रोजन हीलियम को यहाँ पे कर दो। तो बोल रहा है सेकेंड पीरियड के लिए एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज कर रहा है। क्या बोला? एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है एक पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट अब जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। यानी आप फ्लोरीन में देखो तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है लेकिन प्रोटॉन भी ज़्यादा है, तो ये इसको खींच लेंगे तो ये छोटा होते जाएगा। It is because within the period the outer electrons are in the same valence shell and the effective nuclear charge increases as the atomic number increases resulting in। बोला है कि ये हो गया कौन सा, लिथियम बेरिलियम बोरोन, ये प्लस चार्ज हो गया। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 और एक और इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो आउटर वाले में। ये तो ठीक है, बेरिलियम में भी सेम ही होगा, 1 और 2। बट होगा क्या, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन भी आ जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, सॉरी आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 प्रोटॉन, यहाँ पे 3 प्रोटॉन होंगे, यहाँ पे प्रोटॉन 4 हो गए और आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन आउटर में, तो ये आउटर वाले कुछ खींचेंगे बहुत जोर लगा के, फिर ये 5 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन तो ये और खींचेंगे, तो इसके वजह से क्या होगा, साइज लेफ्ट टू राइट छोटा होते जाएगा। It is because within the period the outer electrons are in the same valence shell n equal to 2, किसके लिए, थर्ड पीरियड के, थर्ड नहीं सेकेंड के लिए। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यानी प्रोटॉन बढ़ रहा है, बढ़ेंगे ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन लिथियम 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन 7 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 5 प्रोटॉन, प्रोटॉन बढ़ रहा है। और इतने प्रोटॉन मिल के आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएंगे, सब आउटर वाले पे, तो ये खींच के और छोटा कर देंगे, सेल को और छोटा कर देंगे। क्या बोला, इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचेंगे। विद इन अ फैमिली और वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस इंक्रीज रेगुलरली विद एटॉमिक नंबर। बोल रहा है कि हाइड्रोजन नहीं, ली हाइड्रोजन नहीं, हीलियम नहीं, हाइड्रोजन, इसमें क्या हुआ है, साइज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही सेल है, यहाँ पे 2 सेल आ गया, 3 सेल आ गया, 4 आ गए, 5 आ गए, समझ रहे हो, एक सेल, अब ये 2 सेल, अब ये 1 2 3 सेल, फिर 4 सेल, ओवर राइटिंग हो गई, और ऐसे 5 सेल, तब तो ये बढ़ते जा रहे हैं ना, रुकेंगे ही नहीं। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है क्योंकि सेल ऐड हो रहा है, लेफ्ट टू राइट साइज घट रहा है। फॉर अल्कली मेटल एंड हेलोजन, अल्कली मेटल यानी ग्रुप 1 की बात हो रही है और ये ग्रुप 17, वी डिसेंड द ग्रुप द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज। क्वांटम नंबर बोला है ना, पीरियोडिक नंबर, नोट्स देखोगे ना और क्लियर होगा, नोट्स लेके बैठोगे रहे तो। पीरियोडिक नंबर बढ़ेगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से। फॉर एग्जांपल ये देखो, इसका ये न्यूक्लियस है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, जबकि इसमें 1 2 3 4 5, इसमें ये न्यूक्लियस है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये इस पे उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा जितना ये लगाएगा, वही लिखा है। जैसे डिसेंड करेंगे हम ग्रुप के नीचे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, बढ़ गया 5 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर चला गया,
ये ऐसा इसलिए हो क्योंकि इनर एनर्जी लेवल आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सब फील्ड हैं, इसमें अब जगह नहीं है, तभी तो आउटर वाले में गया, जो कि शील्डिंग करेंगे आउटर इलेक्ट्रॉन को। शील्डिंग मतलब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको धक्का देंगे, रिपेल करेंगे, और जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा, न्यूक्लियस आउटर वाले को। बट ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है ये दीवार बन के खड़े हैं, इसके लिए इसको धक्का देंगे, कहेंगे भाई तू जा। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस को भी देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, ये अकेला बैठा है इसको सब रिपेल करेगा, लेकिन इसको खींच के रखा कौन है, पॉजिटिव। तो वही बोल रहा है, दिस हैपेंस बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन विच सर्व टू शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पूल ऑफ द न्यूक्लियस। जो क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, मतलब शील्ड मतलब होता है ना शील्डिंग करना आउटर इलेक्ट्रॉन को। कॉन्सिक्वेंटली द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज एज रिफ्लेक्टेड इन द एटॉमिक रेडियाई। नोट दैट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबेल गैसेज आर नॉट कंसिडर्ड हियर। नोबेल गैसेज को हम हटाएं क्योंकि वो फुलफिल होते हैं। बीइंग मोनो एटॉमिक देयर, नॉन मतलब हीलियम हीलियम के साथ नहीं बॉन्ड बना सकता क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल है, तो नॉन बॉन्डेड रेडियाई वैल्यूज आर वेरी लार्ज, तो लार्ज आ जाएंगे। इनफैक्ट रेडियस ऑफ नोबेल गैसेज शुड बी कंपेयर्ड नॉट विथ कोवैलेंट रेडियस बट विथ द वैंडर वाल रेडियस। बोल रहा है कि मेटल के लिए तो हम लोग मेटेलिक करेंगे, ठीक है, मेटेलिक रेडियस। नॉन मेटल के लिए हम लोग कोवैलेंट करेंगे। तो बोला है ना कि ना नोबल गैस के लिए हम लोग कोवैलेंट नहीं करेंगे, नोबल गैस के लिए हम लोग वैंडर वॉल करेंगे, क्योंकि नोबल गैस हीलियम हीलियम को अपने कंटेनर में डाले तो ये रिएक्ट करके बॉन्ड बनाएगा ही नहीं हीलियम टू, तो एक गैस हो जाएगा ये। तो इनका ये जो, तो गैस दूर दूर भागेंगे, तो इनका जो डिस्टेंस है बहुत बड़ा आ जाएगा, तो सही नहीं आएगा। अब देखो ये ये देखो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। साइज घट रहा है, लीनियर घट रहा है। शुरुआत में ज़्यादा बड़ा जंप है 152 टू 11, फिर कम होते गया, फिर 88 से 77 में 11 का जंप, फिर 3 का जंप, फिर जंप आया है। तो ऐसे हो रहा है। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस ये भी लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट घट रहा है। देखो 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 देखो। तो अगर आपसे पूछेगा कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, यानी प्रोटॉन का चार्ज बढ़ता है, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ता है आउटर इलेक्ट्रॉन पे पुल जो है, पुल फोर्स वो बढ़ता है, तो श्रिंक करते हैं सेल। अब देखो टॉप टू बॉटम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, एटॉमिक रेडियस घट बढ़ रहा है, बढ़ेगा ना, एक सेल, दो सेल, दो तीन सेल, चार सेल, ऐसे ऐसे पाँच छः सेल। अब ग्रुप 17 में भी देखो बढ़ रहा है। डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस फिलहाल तो कोई अगर स्पेशल डाटा आया जैसे ये दोनों सेम रहता तो हम लोग याद करते, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये ग्राफ देखो, ग्राफ से क्वेश्चन बनेगा। इस ग्राफ में स्पेशल चीज क्या है, लिथियम है, बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, लिथियम बेरिलियम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट क्या हम पढ़े हैं, घटेगा रेडियस, ये घट रहा है रेडियस, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इधर, और ये रेडियस घट रहा है, तो ये वही ग्राफ से डिनोट किया है। अब अल्कली मेटल और हैलोजन का एक साथ बनाया, टॉप टू बॉटम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीसियम, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा। ये देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, एटॉमिक रेडियस ये बढ़ रहा है। फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बढ़ रहा है। नोट करने वाली बात एक आती है कि लिथियम का देखो यहाँ पे 152 है और आयोडीन का 133 है, तो इस यहाँ से वो फंसा सकता है आपको। कैसे, ये दे दिया, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दे दिया। तो जो लिथियम का साइज है देखो, इसमें सबसे ग्रुप में आयोडीन बड़ा है, इसमें सबसे ग्रुप में सीसियम बड़ा है, आयोडीन सबसे बड़ा है, लेकिन एक रिस्पेक्ट में आयोडीन लिथियम से छोटा ही है। क्यों, क्योंकि आयोडीन लिथियम से छोटा ही है। लिथियम 152 है, यहाँ पे लिथियम 152 पे बैठा है, आयोडीन 133 पे बैठा है।
फ्लोरीन तो आपका 72 पे है। ओवरऑल अगर आपको बोला जाए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बढ़ा, लेकिन इससे भी ज़्यादा बढ़ा होगा लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीसियम। ये आप पूरा ऑर्डर याद रखो। आपसे बोल दिया लिथियम बढ़ा है कि आयोडीन बढ़ा है, तो आपको ग्राफ याद आएगा, कहीं दिया नहीं है ये चीज़। आपको पता चलेगा कि आप बाय डिफ़ॉल्ट आयोडीन को मारोगे, हम बता रहे क्यों? क्योंकि आप सोचोगे लिथियम सबसे कोना में है पीरियोडिक टेबल के, कोना में है तो लेफ्ट टू राइट घटता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है, और यहाँ पे आयोडीन यहाँ पे ये सबसे बड़ा होगा, नहीं, बढ़ के भी ये लिथियम से छोटा है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो आप याद रखो। अब हम देखेंगे आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस के साथ साथ ये भी आयनिक यानी आयन बनेगा। आयन के रेडियस जैसे NaCl है, ये कंपाउंड तोड़ दोगे तो Na+Cl- हो जाएगा। पता ही होना चाहिए Na+, जो प्लस वाला है उसको क्या बोलते हैं, कटायन, और जो नेगेटिव है उसको बोलेंगे अनायन। तो कटायन और अनायन की साइज देखेंगे। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए कटायन। सोडियम है, अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो सोडियम आयन बनेगा, लेकिन ये आयन चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कटायन बोलेंगे। जबकि गेन, अगर यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेता है तो क्लोरीन माइनस बना लेगा, तो क्लोरीन माइनस अनायन हो गया। द आयनिक रेडियाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन इन आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल यानी NaCl है, तो जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उसको हम आयनिक रेडियाई बोल देंगे। In general, the ionic radii of elements exhibit the same trend as the atomic radii। जैसे सोडियम का ट्रेंड है वही Na+ का ट्रेंड होगा, पोटेशियम है तो वही पोटेशियम प्लस का होगा अप्रॉक्स। अ cation इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, मतलब सोडियम है तो इसमें 281 है, लेकिन सोडियम प्लस हो गया तो 28 हो गया। इसमें 3 एनर्जी लेवल है, इसमें 2 ही एनर्जी लेवल है, तो छोटा कौन हुआ, आयन छोटा हुआ ना पेरेंट एटम से। सोडियम इसका पेरेंट एटम हो गया, मतलब जिससे वो बना है। तो वही लिखा है कटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, क्यों, इट हैज ए फ्यूअर इलेक्ट्रॉन व्हेन इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम। इसमें अभी भी 11 प्रोटॉन है लेकिन 10 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल भी घट गया। द साइज ऑफ एन अनायन विल बी लार्जर देन डेट ऑफ द पेरेंट एटम। देखो क्लोरीन है तो 287 होता है, क्लोरीन माइनस बनते ही 288 हो जाएगा। यहाँ पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन यहाँ पे 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये ज़्यादा खींचेगा तो ये स्मॉल हो जाएगा, और ये वाला चीज़ लार्जर हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, अपने पेरेंट एटम के रिस्पेक्ट में। Because the addition of one or more electron would result in increased repulsion, repulsion भी बढ़ेगा among the electron and decrease in effective nuclear charge। देखो क्लोरीन के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाद में 8 हो गया, तो 8 वाले आपस में ज़्यादा रिपेल करेंगे ना, और न्यूक्लियस के से दूर भागेंगे। वही लिखा है रिपल्सन, इंक्रीज रिपल्सन। फॉर एग्जाम्पल द आयनिक रेडियाई ऑफ रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इतना, जबकि एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन का ओनली 66। कितना ग्रैप आ गया, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही फ्लोरीन 136 पिकोमीटर पे चला गया, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही। दूसरी तरफ एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इतना है, लेकिन एक एनर्जी लेवल छोड़ते ही वो 95 पे हो गया, तो डिफरेंस तो है। ये बस आपको रिफरेंस के लिए दिया गया है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे जेई मेंस में भर भर के सवाल है हर साल। अब PYQ वाला बुक लगाओगे तो 12 से 15 सवाल मिल जाएंगे आउट ऑफ 100। When we find some atoms and ions which contain the same number of electron, we call them isoelectronic। आइसो यानी सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, जैसे कि O2 माइनस है तो 8+2, दो चार्ज है। फ्लोरीन माइनस 9+1 -1 आ गया। सोडियम 11 है प्लस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया 10 10 10। मैग्नीशियम में 12 होता है लेकिन +2 है, दो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 10 10 10 10, यानी ये सब जो आयंस हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देयर रेडियाई वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन रेडियस अलग होगा, क्यों,
देखो ऑक्सीजन में रहने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, है 10 इलेक्ट्रॉन, तो बड़ा हो जाएगा ना साइज। 8 प्रोटॉन है और ये 8 इलेक्ट्रॉन इस पे फोर्स लगाएगा, तो साइज बड़ा हो जाएगा। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, लेट मी मैसेज। ओके, देयर रेडियाई वुड बी डिफरेंट। कहाँ थे हम? हाँ, रेडियस अलग होगा क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है 10 इलेक्ट्रॉन, तो रेडियस बढ़ गया ना। और इसमें मैग्नीशियम में देखो, मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन है। ये 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को इतना जोर से खींचेंगे ना तो साइज छोटी हो जाएगी। तो नेगेटिव वाला हमेशा लार्ज होगा और पॉजिटिव वाला स्मॉलर। इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। द द cation with the greater positive charge, cation मतलब Na प्लस को मानो, will have a smaller radius। जितना ज़्यादा होगा, Na प्लस है, Mg+2 में हो गया, तो इसका तो और छोटा होगा इससे, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। ठीक है। अनायन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव लार्जर रेडियस। लार्ज रेडियस का मतलब पता है, जो प्लस है ना वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अच्छे से नहीं लगा पा रहा है, तो ये दूर भाग रहा है। इन दिस केस द नेट रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आउटवे, मतलब ज़्यादा हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज से। जैसे ये हो गया n-3 हो गया, तो n-3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो ये वाली साइज बढ़ जाएगी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में 5 होता है, तो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन पे मस्त लगाएंगे, लेकिन 5 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन पे लगा नहीं पाएंगे, तो साइज बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे ये रिपेल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज? देखो, सबसे लार्जेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट तो Al+3 होगा। क्यों? क्योंकि जितना ये है बड़ा उतना ये छोटा होगा। इसमें 13 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें 13 प्रोटॉन होंगे और 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये आप क्वेश्चन कर लेना। लार्जेस्ट हो जाएगा मैग्नीशियम, स्मॉलेस्ट हो जाएगा एल्युमिनियम। मैग्नीशियम क्यों? क्योंकि बेरिलियम, नहीं सॉरी, मैग्नीशियम एल्युमिनियम ये लेफ्ट टू राइट आता है, तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करती है, तो मैग्नीशियम टॉप पे आ जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आपको मिलेगा ना ऐसे लेफ्ट टू राइट। मैग्नीशियम सबसे टॉप और एल्युमिनियम छोटा होगा, लेकिन एल्युमिनियम का अगर आयन है तो वो और छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब।